अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी गुजारिश है, एक एंडोर्समेंट है कि मेरा ज़ाती ट्विटर हैंडल है @आफ्ताब_इकबाल1। आई रिपीट @आफ्ताब_इकबाल1। इसमें ए भी कैपिटल है, आई भी कैपिटल है। इसके अलावा जितने भी हैं उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग तबाह आजमाई कर रहे हैं, मेरा नाम इस्तेमाल करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके लातादाद फॉलोअर्स हो गए हैं। मुझे बाज़ औक़ात उन पर रश्क भी आता है, लेकिन उनके साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, खबरात में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं दो क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी। बेहद ज़रूरी था इस गुफ्तगू से पहले हमारी जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त का तज़किरा करना, लेकिन बावजूद आई एम टाइट लेफ्ट, मैं इस पर बात नहीं करूंगा और इंशाअल्लाह इस राख को कुरेदेंगे हम, लेकिन आफ्टर द टूर्नामेंट। क्या हाल है जनाब आपका? नमस्कार जनाब। आप भी ठीक हैं भाजी? की ठीक होना जी, एडी लांती अंपायरिंग च कौन ठीक रहंदा जी? इन्होंने लांती का है अंपायरिंग को। हाँ जी, देखिए, स्वागत तो आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। यहाँ पे एक निमंत्रण है मेरा, कुछ विशेष टिप्पणियां। देखिए, वो जो मैच हमने सुरक्षित किया है जी, वो किसी अंपायर की घोषणा से नहीं हुआ। और किसकी घोषणा से हुआ है? वो कोहली के बल्ले की वजह से हुआ। कोहली बिलाशुबा अपनी करियर बेस्ट इनिंग्स खेल के गया, नो डाउट। उसकी एक शॉट तो ऐसी है कि उसने रिची रिचर्डसन की याद बुला दी, उसने ग्रेनिज और डेस्मंड हेन्स की याद बुला दी। वो एक शॉट ऐसी थी, रिस्ट के साथ छक्का, और वो भी हारिस रऊफ को। लेकिन ऐसा होता है, दैट वाज हिज डे। जिस तरह इफ्तिखार का भी डे था वो मजाक नहीं था। इफ्तिखार ने सारी उम्र ऐसा कैच नहीं पकड़ा जैसा उसने स्लिप में पकड़ा। क्यों नो बाल देता? वेखो मेरी गल सुनो, मामा 40,000 बिजली का बिल आया, ओदा इन्ना दुख नहीं होया जिन्ना तेरे फैसले दा दुख। जेड़ा जिम्बाब्वे को हरे ना, असि ओदा बदला भी तेरे को लेना। चल इनु दंदी वट। आपके साथ फिर करते हैं बात। हमारे साथ क्रिकेट के कुछ मोहल्ला शायकीन भी हैं जो अंपायर के सख्त शाकी हैं। उन्होंने अपने मोहल्ले से एक बंदा लेकर उस अंपायर का एक कांगुड्डा सा बनाया हुआ है और उस पर हस्बे ज़रूरत थोड़ा बहुत लफ्जी तशद्दुद भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल मेरी गल हो रही है। हाँ जी, आपकी बात हो रही है। मैं नहीं थोड़ी सुननी पर आयो। ओए तेरी गल हो रही है, इधर आए। ओए बस बस, मैं नो देता है, मैं तो कहता है मैं नो दे देता है बस। ओए बिल्ली दी पूछड़ नो दे। इधर आए ना। मैनू हस्बे तफीक मारिया जी, मैं मर जाऊंगा जी। मामा देखिए, हिंदुस्तान ने जो सफलता प्राप्त की है जी जी, वो ऐतिहासिक। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये आखिरी मैच नहीं था, अभी इतिहास बहुत सारा पड़ा है। विराट कोहली ये को पहला प्रेशर नहीं किया इसने अंपायर, ये पीछे जाके तरीक में देखें अक्सर ये अंपायरों को प्रेशराइज करता है कि नो बॉल, इसका काम ही नहीं है। देखें, बैट्समैन का ये इख्तियार है कि वो डिमांड तो करे ना। उसने किया, असल बेगैरती तो की उस जहल मुतलक ने। जी सर, जो अंपायरिंग के नाम पे मैं समझता हूँ एक धब्बा है। इवन उसके पुतले की तरफ मेरा देखने को दिल नहीं चाह रहा। अच्छा सर, इस पूरे वाकये पर आपकी क्या ओपिनियन है? मैं पूरे वाकये पर ही नहीं, मैं पूरे मैच पर ओपिनियन दूंगा, लेकिन आफ्टर द टूर्नामेंट। मैंने वादा किया हुआ है कि टूर्नामेंट तक मैंने अपनी ओपिनियन नहीं देनी। कॉमेडी की हद तक ठीक है, सही। बाद में करेंगे, टिका के बातें यानी करेंगे। आप मैच टू मैच करेंगे या ओवरऑल? मैं मैच टू मैच, इवेंट टू इवेंट, इशू टू इशू, मैन टू मैन, अम्मानो बात करूंगा। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਐਲਈਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਉਹ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਐਲਈਡੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, खाला ही बड़े पॉपुलर ने पूरे मोहल्ले। देखें, जहां तक एक जनरल ऑब्जर्वेशन की बात है ना, इट वाज एन एक्सीलेंट मैच। जी सर, इंतहाई खूबसूरत मैच था। यस, और दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही थी। देखें, दोनों की फील्डिंग कितनी अच्छी थी। जी। दोनों प्रोफेशनली कितना इन्वॉल्व होकर खेल रहे थे। किसी ने कहीं लेथार्जी, नेग्लिजेंस का मुजाहरा नहीं किया। जी। अब अगर देखा जाए तो उनके बॉलर्स बहुत शानदार थे, बड़े लाजवाब। यानी वो इतना स्विंग कर रहा है। और फिर अर्शदीप
उसकी स्पीड बहुत थी। लास्ट टाइम उसकी स्पीड ये नहीं थी, और उस बेचारे की काफी मट्टी पलीत भी मुझे लगता है कि वो किसी इंक्यूबेटर में जाकर प्रैक्टिस करता रहा लगातार कि मैंने उस इंसल्ट का बदला लेना। वो इंसल्ट क्रिकेट में नहीं हुई, क्रिकेट से बाहर हुई, होता रहता है इस तरह। कंपनसेट करना। उसने पर्सनल ले लिया और करके दिखाया। ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ हमारे किसी बॉलर की स्विंग नहीं हुई। जी सर। मैं बड़ा हैरान हूं, हालांकि हमारे बॉलर्स भी कैपेबल हैं। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू हम तफसीली करेंगे। उस मैच का सत्यानाश, मैं कहता हूं इंडिया भले से 2 दफा जीत जाता, नो प्रॉब्लम। जिस तरह इसने जहालत का सबूत दिया है, हाँ जी, ये क्रिकेट है यार, ये कोई लल्लू पंजू गेम नहीं है। इस गेम की तो बात ही और है। ਓਏ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ 9 ਬਾਲ? ਦੱਸ ਓਏ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ असल में वाकई ये नो दे चुका। इसके बाद एक तो इसने अपनी ईगो का मसला बना लिया होगा, दूसरा इसने कहा होगा कि मैं गलत फैसला तो कर बैठा हूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि मैंने गलत फैसला किया और फिर मैंने उसको ठीक कर दिया। लेकिन सर टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है आजकल, तो क्या चीज देखी नहीं जा सकती, तो वो यूज कर सकते थे उसको। रिप्ले टीवी अंपायर की तरफ नहीं इसी गए। से तो पता चलता है इट वाज मैलाफाइडी। आफ्ताब जी, इट वाज नॉट मैलाफाइडी। ये तो ऐसे ही आप जो है वो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। परंतु एक चीज, इस तरह की आक्रामक सिचुएशन में आप जिस चीज का उपयोग करते हैं, ਓ ਯਾ ਖੁਦਾ तो यार आप हमें इम्प्रेस क्यों कर रहे हैं अपनी हिंदी से? हमें एहसास है कि आपको बहुत अच्छी हिंदी, बड़ी शकील हिंदी आती है, लेकिन तंग तो ना करें ना। ये जो बिग 3 वाला तासुर है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। आफ्ताब जी ये हकीकत है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी 3 टीमें यानी कि इंडिया नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 और इंग्लैंड नंबर 3। देखिए 70% जो पूरा टोटल क्रिकेट का जो अपना रेवेन्यू है वो हमारा बोर्ड से आता है। देखिए मैं क्या हुआ है? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ तो ये क्यों किया? ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈਂ? ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਨ ਫੜ ਚਾਵਾ ਥੱਲੇ ਹੋ अच्छा जी, ये बिग 3 वाला क्या मामला है? सर बिग 3 का इम्पैक्ट ओवरऑल सर पूरी क्रिकेट के ऊपर है। हम स्टार्ट करते हैं 2011 से, सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। सचिन तेंदुलकर का क्लियर आउट था, DRS रिव्यू लिया गया तो उसमें दिखाया गया कि बॉल मिस कर रहा है, लेकिन साल 2 के बाद ये बात सामने आई कि वो मशीन खराब थी। मशीन खराब थी। वाह वाह वाह। सर 19 का वर्ल्ड कप आप देखें, इंग्लैंड में हुआ फाइनल मैच, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड मैच जीत रहा था। जी जी। वो एक रूल, जो रूल बाद में खुद इंग्लैंड बोर्ड कह रहा है कि ये रूल गलत है, तो उसके ऊपर इंग्लैंड को चैंपियन बना दिया गया। और अब आपके सामने इंडिया, यानी कि हमेशा इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इनको ही फेवर मिलती है। सर आप ये देखिए कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने अपनी ही सरजमीन पे जीता। बिल्कुल। 2015 ऑस्ट्रेलिया अपनी ही सरजमीन पे जीत रहा है। फिर 2019 इंग्लैंड अपनी ही सरजमीन पे जीत रहा है। तो ये सर एक मोनोपोली है पूरी। सर नो बॉल की बहस हो रही है। पाकिस्तान मैच डे से वेरी नेक्स्ट डे सेम चीज हुई, वेस्ट साइड की नो बॉल चेक कराएगी और उसको 4 दफा चेक किया गया टीवी अंपायर ने। रीजन ये थी कि टीमें बिग 3 में शामिल नहीं थी, एक नेदरलैंड थी और एक बांग्लादेश थी। तो यही काम पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों नहीं किया गया कि आप टीवी अंपायर से चेक? वो सपोर्ट करना था ना बिग 3 में से एक टीम को। तो क्यों सर, हमारा क्या कसूर है जुर्मे ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजात। वाह बिल्कुल। और सर पाकिस्तान को इन्होंने आप कमजोर हैं, आप छोटे हैं, आपको बदमाशी के वो अंग, वो स्टाइल नहीं आते। ਸਰ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। वैसे नवाज के आखिरी ओवर पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। ਓਏ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ 280 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਇਹ ਸਮੋਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ। ਇਹ ਭਾਂ ਦਾ ਢੇਡੂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा जी, आप समझते नहीं है कि PSL ने IPL को रिप्लेस कर दिया? अब तब ये अगर हम ओवरऑल टर्नओवर की बात करें, टर्नओवर क्या होता है? आप क्वालिटी ऑफ गेम की बात करें, टर्नओवर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। देखिए द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली प्लेज IPL, द वर्ल्ड्स सेकंड बेस्ट बैट्समैन आंद्रे रसल प्लेज IPL। मैं IPL के शुरका की बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिटी ऑफ गेम की बात कर रहा ये हूं। रसल की एग्जांपल दे रहे हैं, वेस्ट इंडीज क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। वो क्वालिफाई नहीं कर सका और मैं समझता हूं वेस्ट इंडीज का सत्यानाश IPL ने किया। बिल्कुल सर। आफ्ताब जी मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए उसने। और फिर वो एक अलग बात है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो यहां पे वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गए ना, बच्चों के साथ खिलाते रहे हैं,
इधर को मुंह मथे लगते हैं, बॉलर बैट्समैन उनके सामने आए, उनकी पी बोल गई है तो टीम पूरी की। पागल तो नहीं आता, समटाइम्स इज पी समटाइम्स ओम। मेरे को समझ नहीं आ रही इसकी। नहीं समझ नहीं आ रही तेरे को। 2 मरतबा वो वर्ल्ड चैंपियन हुई है टीम, ठीक है, 2 यार हो मरतबा जाता है भाई, ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज उनके साथ वो कुछ हो रहा है क्रिकेट में जो हमारे साथ हो रहा है हॉकी में। हम भी हॉकी के बेताज बादशाह हुआ करते थे, आज देखो हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। हॉकी को तो स्पोर्ट नहीं किया जा रहा, क्या बजट मिलते हैं बेचारों तो को। उधर भी यही अलमिया है, अगर वहां सपोर्ट मिले तगड़ी तो आईपीएल में आकर अपने आप को जाया क्यों करें। वो पैसा कमाने के लिए आईपीएल में आते हैं, अच्छी बॉलिंग उन्हें खेलने को मिलती नहीं है। जी। और एक और बहुत बड़ी रीजन, पहले भी हम इसका तज़किरा कर चुके हैं, कि जो अच्छे खासे तगड़ी बेल्ट के ये बॉर्न एथलीट्स हैं, ये जो कैरेबियन वाले हैं, जी सर। ये जरा थोड़ा सा सर निकालते हैं ना तो अमेरिका चले जाते हैं। एक तो नेशनैलिटी मिल जाती है, जी। बहुत शानदार प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बास्केटबॉल खेलते हैं, बेसबॉल खेलते हैं, और नहीं तो रनर बन जाते हैं। जी। क्रिकेट कौन खेलता है, लेकिन एक वक्त था 5 बॉलर्स, जी जी 5 बॉलर, फास्ट बॉलर्स के साथ टीम मैदान में उतर रही होती थी और कांपे टांगती थी एक से एक अच्छे बैट्समैन। बिल्कुल। काली आंधी काली कहते आंधी हैं, कहलाती। काली आंधी। स्पिनर की गुंजाइश नहीं थी बनती। क्या गुंजाइश बननी, 5 बॉलर्स तो एक बड़े आजम में नहीं होते यार, उस टीम में थे। नोबा इमरोज ही नहीं सी मान, ओफ, ट्रेल आ रही हुंदी। उससे भी वो खतरनाक था जोएल गार्नर, जो उससे भी लंबा, जोएल गार्नर, जी 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 जी, बिग और बर्ड। कोटनी वाश। उसको बिग बर्ड कहते थे। कॉर्टनी वॉल्श एक बेहतरीन इंसान था। जी मुझे 3 बंदे वेस्ट इंडीज के बहुत पसंद है। डैरल समी इसलिए कि वो हमारा चहेता है, जी, बहुत प्यार है हमें उससे, क्योंकि हमारे पीएसएल को नर्चर करने में, नो डाउट। आबियारी करने में उसका बड़ा रोल है। नंबर 2 सर विवियन रिचर्ड, वो लेजेंड है। बेशक। और तीसरा कॉर्टनी वॉल्श। वाह। यू नो व्हाई? Why? ये जो एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना क्रिकेटर की, वो उसमें कूट कूट के भरी है। आपको एक बहुत तगड़े मैच में कि वो रन आउट कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि ये देख लो मैंने नहीं किया। जी अब्दुल सर। कादिर। छोटे मोटे मैचेस में तो आपको लातादाद लोग ये करते नजर आएंगे। कुछ अर्सा पहले क्रिस गेल ने बड़ी शरारत की, वो यूं कर रहे कि मैं ये तुम्हें आउट करूं, तो उसने छोड़ दिया। जी सर। बट दैट डिड नॉट मैटर। जिस मैच की मैं बात कर रहा हूं ना, वो तो बड़ा फन्ने का टूर्नामेंट का मैच था, वर्ल्ड कप था सर। वर्ल्ड कप था। जी सर, वर्ल्ड कप। पक्की बात। जी 87। लो, कौन करता है वर्ल्ड कप में यार? ऐसा ही है। क्या हो रहा है यार? ये साहब का हफ्ता भाई क्या हाल है? वाह 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 वाह। राशिद भाई कैसे हैं आप? मैं वैसे ही खून जला हुआ, दिल जला हुआ, वही क्रिकेट से मेरा एतबार उठा हुआ। राशिद भाई, ओ क्या है भाई, बच्चों ठीक हो? ठीक ठाक। ये- तो सुनाओ। आफ्ताब भाई चाय देख रहे हैं इनके? ये वो लोग हैं जिन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट को औजो सोया तक पहुंचाना था, लेकिन मोहल्लों में पड़े पड़े खराब हो गए, डी शेप हो गया। इसका पेट देख रहे हैं कितना बद पेट है ये। वो तेरी हैयत क्या है यार, तू कोई प्रैक्टिस नहीं करता क्या? ऐसे क्यों हो गए ये? और डॉक्टर साहब गरीबों के पास पर्ची नहीं थी। आफ्ताब साहब बताए कब तक ये कानून चलता रहेगा कि टैलेंट बूढ़ा होता रहेगा? इनमें से ये शुएब है, ये हफीज है, ये शिकाई कुत्ती, ये आपका इंजमाम इसमें निकल सकता है, लेकिन नहीं, वो दौड़ नहीं रहे। अच्छा ये कौन है? ये क्या कर? ਇਹ ਉਹ ਅੰਪਾਇਰ ਜਿਹਨੇ नो बाल ਦਿੱਤਾ। अबे तू है वो जिसने नो दिया था। बैठो, बैठ जाओ, ਇਹਨੂੰ सजा देने बाद चो। बैठो राशिद भाई। अबे सजा तो मैं दूंगा, पूरी कौम को इसने दुख दिया है। इतना अच्छा मैच खेल रहे थे। पूरी दुनिया को, मां सिवाय इंडिया, पूरी दुनिया क्रिकेट को इसने हैरान बहुत दुख दिया। हैरान नहीं, दुख दिया, दुख। जी जी। आफ्ताब भाई बात बताऊं, जी, ये मोल लग रहा है, मोल। और किसका छोड़ा हुआ बता? वो जो भी है ऐसे ना करें। नहीं है आफ्ताब। ये करप्ट आदमी, देखे इंसान 2 तरह के होते हैं, या करप्ट होते हैं या नहीं होते। जी जी। ये करप्ट शख्स था, इसने अपने लिए पता नहीं क्या कुछ सिक्योर कर लिया। हो सकता है इसने उस दिन पैसे लगाए हो इंडिया के ऊपर, मुझे तो ये लग रहा है। ये आईपीएल का शौक नहीं था, इसने बड़ी भारी रकम लगाई होगी सर उस दिन 4-5 बुकिए पकड़े हुए हैं उन्होंने। और मौका मिला होगा इसे। इसने कहा होगा कि भाई ये वाहिद मौका है, कर गुजरो। बेटा सही बता, मैं तेरी आज यहाँ पे ऐसी दुर्गम आया आफ्ताब भाई, खुदा ये सब मैं पहले बार चांद मेरे हाथ में आया, मैं छोड़ूंगा। अबे बता क्यों किया ऐसा तूने? क्यों किया?
आपको पता है आपने राशिद भाई उसे मारा है? नहीं वो जज्बात में पता नहीं चला मुझे। कौन है पीछे? आ देखा पे मजाक कर रहा, कॉमेडी कर रहा? तू साइड पे हो जा, बीच में क्यों आ रहा है? ये बात सुने राशिद भाई, आप कम से कम अपना निशाना तो ठीक। अब तभी क्षमा चाहता हूं, जी, जी। लेकिन आप लोग की जो जनता है ना, वो क्या है ना कि वो ये अंपायर के मुंह से सौरभ गंगुली का नाम सुनना चाहती है। क्यों? यानी कि कुछ बीसीसीआई के जो चीफ है उनका नाम सुनना चाहती है। आप लोग को लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी हम लोग करे हैं, हम लोग नहीं करे आपके खिलाफ। अबे बात सुन, मैं देख रहा था तू बड़ा खीखी कर रहा है, खुशियां फूट रही हैं। अबे तुम लोगों की दोगत नहीं बनाई ना, वो तो पूरा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? परेशान ना हो, वाकई पूरा टूर्नामेंट राशिद भाई ठीक कह रहे हैं। नहीं, आप मैं- बहुत खामोश लग रहे हैं। मैं खामोश दुखी नहीं, मैं इनकी परमा कुर्सी पे हंस रहा हूँ। इनको शर्म आनी चाहिए। यार ये आपने जो कहा है, आपको शर्म नहीं आ रही? आप अजीब कैरेक्टर है। इस लफ्ज तो बाद ਅਸੀਂ अगले सारे मैच हारने ने। एक चीज अर्ज करना चाहता हूं। जी, बोलें। देखो, आप लोग को हराया हम वर्ल्ड कप में, आप लोग का तो कोई चांस नहीं, फाइनल में आप लोग गए। और फिर 2023 में आप लोग क्या एशिया कप है, वहां पे भी हम लोग नहीं आ रहे। अबे बिल्ली के खाब में छीछड़े बकवास करता है। नहीं, हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग नहीं आ रहे। अच्छा, जो- इनके साथ ये बात नहीं करनी। क्यों ये हिले हुए? ये बहुत गुस्से में आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा गुस्सा बिल्कुल भी नहीं। अरे राशिद भाई ਨੂੰ इधर ना आंदे ना, इन्हें मारनी है, इन्हें जो वजनी मैंने। अतः भाई जो इस छिपकली के बच्चे ने किया इसको उल्टा लटका हुआ है, जा बाहर रसा इसकी ले। सजा तो इसको मिलेगी। ओए यार अबे तू क्या समझता है हम क्या सादे लोग हैं? छोटा रसा। ओए फेंको उसे। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ? इधर आ बेटे, आप ही अपनी सजा ਨੂੰ चूज कर ला। लो जी, अबे तेरी ऐसी की तैसी। हम इसके साथ पनियाटा खोलेंगे, बल्ला ले आओ। ना यार, उसको चोट लग जाएगी। ने जो हमें चोट पहुंचाई है उसका कौन हिसाब देगा? कोई बात नहीं, अल्लाह कंपनसेट कर देगा, हो सकता मैं है। कुछ नहीं जानता। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आवाज मुहल्लक इंसान देखना हुए। मौलिक ये वो मुहल्लक इंसान है तो कोते ला वेलकम बैक जी। रूबा, खबर है कि चॉकलेट छुपाने पर 3 साला बच्चा मां के खिलाफ थाने पहुंच गया। ये पाकिस्तान ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ 50 ਬਲਕਿ 500 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। क्यों? ਏਡੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। नहीं, ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान ही समझो, ਕੀ मतलब? इंडिया। वो नहीं, फिर वो वरना देखिए, बाहर के बच्चों को फिर 911 का पता है, तो थाने कैसे पहुंच गया? हाँ, ये एक दिलचस्प बात थी कि थाने कैसे पहुंच गया। ये मध्य प्रदेश का वाक्य है क्यों जी? और रिसेंटली वो अपने बाप से जिद किया करता था कि मुझे थाने जाना है, मुझे थाने ले चलो। अब बाप समझता था कि ही इज सो फैसिनेटेड विद द पुलिस हाँ। कि लेट्स टेक हिम देयर, ऐसी क्या बात है। तो वो ले गया। वहाँ जाते ही उसने कहा कि पसंद करता रहा, इधर उधर देख के, तो लेडी पुलिस को उसने साइड पे कहा कि मेरी बात सुने ज़रा। वाह वाह वाह। तो मैंने आपको ये बताना है कि हमारे फ्रिज में और मेरे कमरे में मेरी जितनी कैंडीज, जितनी चॉकलेट्स पड़ी थी, वो गायब है। और घर में मामा के अलावा कोई भी नहीं होता, मुझे सिर्फ इन्हीं पे शक है। क्यूट केस है सर। हैरान कौन केस। क्यूटनेस तो अपनी जगह पर, लेकिन देखिए कि वो कितना कितना है। श्रूडनेस का केस भी है। जी। उन्होंने सुना केस, उन्होंने कहा अच्छा आपकी शिकायत हम तक पहुंच गई। उन्होंने कहा नहीं आपने कुछ नहीं, ये बात इसकी सही है, वरना बच्चा ये ना कहता कि आपने एप्लीकेशन तो ली नहीं मेरी। उसके बाप ने भी कभी समझाया होगा ना, पूछा होगा उसने कि अब्बा वहाँ पे कैसे आप शिकायत करते हैं, प्रोसीजर क्या है? तो उसने बताया होगा बेटा वहाँ पे जाते हैं, पहले अपना केस बयान करते हैं, फिर एप्लीकेशन देते हैं। उन्होंने कहा अच्छा जी एप्लीकेशन, फिर सादा कागज़ जो लेकर ना, उसे कहा कि इसके ऊपर नीचे तुम साइन कर दो। उसने ऐसे को गीचा मीचा किया होगा, उन्होंने लेके उसको इनाम दे के घर भेज दिया। वाह। वैसे अभी से ये हाल है उस बच्चे का, तो उसको तो जिंदगी में कोई नहीं थ्रेट। वो हुण अगली बार अब्बे नूं फड़वाएगा। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने पकड़वाया था ना, वो स्कूल जाना नहीं चाहता था,
तो उसने रास्ते में शोर मचा दिया अपने डैड हाँ कि मुझे अगवा करके ले जा रहा है। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। नहीं पिंडों के बच्चे होते भी बहुत तेज हैं। नहीं तेज कहाँ होते हैं, ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ढीठ होते हैं, मार खा खा के ढीठ हो जाते यानी कि कोठे तो भी डिग पैने ते फिर ठीक ने ना डिगे थापक गया ही किते वो फिर आओ जान ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਫੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਕੂੜੇ ਫੋਨ ਲੈਣੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਡੈਂਗੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਖਸਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ। और पिंडा ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਆ हमारे एक दोस्त ने किया हुआ था। ਕਿਉਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ 2.5 3 ਸਾਲ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਉਧਰ ਬੇਟੇ ਉਧਰ 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 ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਪਈ ਐ, ਬਰਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਐ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਣਗੇ। तो बच्चों को ये डरावा दिया जाता है कि अब शरारत करोगे ना पुलिस को बुला लेंगे, वो डर जाते हैं। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਲਫਿਨ ਆ ਗਈ, ਡਾਲਫਿਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜਕੱਲ। ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਫੇਰੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਪਾਪਕਾਰਨ ਲੈ ਆਵਾ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਆਵਾ, ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ। बच्चों के साथ तो कंपनी होती है, बच्चे बहुत प्यारी कंपनी होती है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ लेकिन वो आय वाले बच्चे मुझे सख्त बुरे लगते हैं। आय वाले क्रैंकी बच्चा तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, स्पेशली जब आप फिल्म देख रहे हो और ये किसी और का बच्चा हो। जैसे एडमिंटन में हाँ जी, याद नहीं? ओए होए, हमारा सारा शो बर्बाद। हमारे शो का सत्यानाश करने बच्चे ने में कीता बड़ा रोल प्ले किया था उस बच्चे ने। और ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵਿਚਾਰਾ नहीं, मुझे उन दोनों पे बड़ा अफसोस हो रहा था कि वो बेचारे एम्बेरस भी हो रहे थे और बाहर भी नहीं जा रहे थे। पता क्यों? वो शो मिस नहीं करना चाहते थे और अकेला बाहर उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। और हालांकि मैं बातों बातों में मशवरा दे रहा था इसे बाहर छोड़ा है, जी आपने कहा इसे कोई नहीं ले जाएगा, फिक्र ना करें। जितना ये क्रैंकी हो रहा है। नहीं, अगर सिनेमा में या फ्लाइट में आपके साथ इस तरह से कोई बच्चा आ जाए ना, ओए होए होए, बहुत मुश्किल होता है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੜੇ PIA, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਸਨ। ओए होए होए, ਉਹ ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ज़ॉम्बी बच्चे। ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ 8-9 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਥੱਕੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਥੋੜੀ ਫੀਮ ਹੈ ਜੇ। क्यों? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਤਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। और सर अक्सर शादियों पे बच्चे कितने शरारती होते हैं, कैसे भाग रहे होते हैं तेजी से। अच्छा ਉਹ वो भी ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ। वो एक पैरेलल एक्टिविटी चला रहे होते हैं नहीं, वहाँ। वो भी तंग नहीं करता। सबसे प्रॉब्लम देते हैं जब किसी का बच्चा स्टेज से नहीं उतरता, एन कपल के सामने रहता है, उसको प्यार से हटाया जाता है, फिर टन। हाँ हैं ऐसे कई दिल फेंक बच्चे होते हैं। ਹਾਂਜੀ दे टेंड टू फॉल इन लव विद द ब्राइड। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ब्राइड बड़ी प्यारी लगती है उन्हें। वो कहते हैं हमने नहीं जाना, मैं यहाँ से नहीं उठना मैंने। ਅਖੀਰ ਲਾੜਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ। पर मेरा छोटा भाई है, उसको पता नहीं किसने बता दिया कि 15 पे भी कॉल होती है, तो वो अक्सर क्या करता है, मैं उसको फ़ोन देती हूँ गेम्स के लिए कि गेम्स खेल लो, तो वो फ़ोन पे 15 पे कॉल मिला देता है। और मैंने अक्सर उससे फ़ोन खींचा है कि तुम क्या कर रहे हो, कह रहे आपको पता है मैंने सुना है कि 15 पे कॉल करते हैं। नहीं नहीं, उसे डिस्करेज करो ना, ये तो बहुत बड़ा मसला है 15 का, कि ये जो इस तरह की कॉल्स हैं उनका वक्त ज़ाया करती हैं। वो request- रेस्क्यू 1122 का बड़ा मसला है। फिल्में बड़ी मशहूर है, लेकिन मेरा ख्याल है होम अलोन वाज द बेस्ट मूवी। नहीं जी, सर बेबीज डे आउट, बेबीज डे आउट तो बहुत ही छोटू सा बेबी होता है ना, वो तो उसको तो खुद नहीं पता वो होता। तो बेचारा टॉडलर जो है ना, एक बड़ा बच्चा जो बच्चा है लेकिन बड़ा है, वो उसका, और ख़ास तौर पे ये कि उसके 3 पार्ट्स थे, तीनों बहुत अच्छे। एक फिल्म है बड़ी मशहूर, तारे ज़मीं पर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मैंने देखी नहीं लेकिन सुना बड़ी अच्छी फिल्म। बहुत अच्छी मूवी। बहुत अच्छी है। बल्कि जिस दिन अभिनंदन वाला वाकया हुआ था ना, जी, उस दिन एक बड़ा अच्छा मीम आया हुआ था, तैयारे ज़मीं पर। अच्छे बच्चे अच्छियां फरमाइशा पाते, पापा मैंने फिनलैंड जाना है, पापा मैंने हेलोवीन देखना है, पापा साढ़े बच्चे पापा मैं गोला लेना है, लच्चा खाना है। बच्चे ऐसे कब बोलते हैं?
इनके बच्चे बोलते हैं, इंसान के बच्चे हैं। वो अपने बच्चों की बात कर। राणा साहब सोची पै गए हो, कितने बच्चे माशाल्लाह इस टाइम? बेटे 4 ने। Khwateen Hazrat, will take a break. Stay with us. Welcome back. जी डॉक्टर रूबा। खबर है कि 1 घंटे में 250 कप चाय बनाने वाली खातून मंजर आम पर आ गई। केप टाउन, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ये खातून जो है वो इस ड्यूटी पे मामूर थी कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चाय के कप्स बनाने हैं, तो शी थॉट कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जाती हूँ। 150 का टारगेट इसे दिया गया, तो कहती है कि नहीं, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मैंने 175 से ज़्यादा बनाए हैं। आप कैसे कहते हैं कि 150 हैं? जब काउंट किए गए तो 249 कप्स निकले। वैसे सर अगर हम पाकिस्तान में देखें तो एक बड़ा सा देगचा लें, एक बड़ा सा पतीला लें और आप 2000 कप बना लें, उस तरह तो फिर आप एक बहुत बड़े कंटेनर में है ना वो इंग्रेडिएंट्स डाल दें तो नहीं, ये प्रोसेस जो है ना, यही मैं कह रही थी। तो इसने क्या पर्कुलेटर से बनाया है, टीप और इसने पर्कुलेटर से ही बनाया होगा, नीचे मग रखा होगा, उसके साथ डाल के टी बैग डाला, बनाया, ये किया, वो किया, ये 1, ये 2, फिर पानी आया, 3-4 इंग्रेडिएंट्स है ना, और क्यूब डाली उसमें शुगर की, ये है तरीका। इस तरह प्रिपेयर किया, तो इस तरह करके इतना कर लेना, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, बड़ा मस्कुलर चाहिए बंदा। जी सर। ये खातून अब लगता है कोई टार्जान टाइप होगी, तो गिनीज बुक में उसका इंदराज हो गया। सर साउथ अफ्रीका में वैसे भी चाय काफ़ी ज़्यादा मिलती है वहाँ। साउथ अफ्रीका में भी और यूरोप में चाय बहुत इस्तेमाल होती है, हमारे यहाँ बहुत होती है, लेकिन आगाज चाय का हमारे यहाँ हुआ था। आगाज चाइनीज नहीं, चाइना इज ठीक है, जस्ट द नेबरहुड, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में बाद में आई। और ये सन 2737 कबले मसीह। कबले मसीह? जी आई थॉट जी जी बहुत पुराना। शैंगॉन बादशाह था उस फैमिली का, वो अपने मुलाजिम के साथ बाग में बैठा हुआ था, तो गर्म पानी उबला हुआ वो पी रहा था, तो उठ के कोई चीज़ अटेंड करने गया एक लम्हे के लिए, तो ऊपर से एक पत्ता गिरा, तो पत्ते ने उसका रंग भी चेंज कर दिया, अरोमा, उसको एरोमेटिक भी कर दिया। वो बेख्याली में उसने वो लगाई ना चुस्की, कहते ये क्या था ये और ये पत्ता से क्या, छोटी सी पत्ती। उनके जी ये तो ऊपर से गिरी है, हमने नहीं डाली। उन्होंने कहा ये पत्ते फौरन इकट्ठे करो, उसमें होगा जैसे लेमन ग्रास है जी। लेमन ग्रास के अंदर लेमन का जायका भी है, फ्लेवर भी है, अरोमा, बहुत मजेदार चीज बन जाती है। और सर ग्रीन टी इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट काइंड्स ऑफ टीज। अगर प्रॉपर ग्रीन टी हो जी। ये नहीं कि ये जो हमारे यहाँ टी बैग वाली बैग ग्रीन वाली। टी, वो तो मिट्टी बिल्कुल ऐसे ही बराए नाम ग्रीन टी है, जैसे कसूरी मेथी है ना, जिस तरह वो बिस्त हुई है उस तरह ये ग्रीन टी भी। सर कॉफ़ी भी कहते हैं इसी तरह याद हुई थी कि एक चरवाहा था, तो उसने देखा कि उसकी बकरियां जो हैं वो एक जड़ी बूटी खा रही हैं। वो कहता जब मैं लेकर गया हूँ तो बड़ी रिफ्रेश हो गई। रात को बहुत हाइपर हो जाया करती थी, रोज लेकर जाता था तो वो यही देखता था कि वो एक सर्टेन हर्ब जब खाती हैं तो घर जाकर रात के वक्त वो बहुत हाइपर होती थी। फिर उसने वहां से इकट्ठा किया और इजाद किया। ये भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, लाइक पेनिसिलिन जी, लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी। ये भी एक्सीडेंटल एक था कि भी। और सबसे पहला अगर देखा जाए तो आर्किमिडीज जी, उसने जो उठा के अपना ताज मारा था पानी के अंदर, डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर निकल आई उसमें से। जी। कितनी बड़ी चीज, दुनिया भर के शिप्स आज जब चलते हैं उस एक शख्स की हमाकत के मरूने मिन्नत है। पाने जी आप हैं वो माई? बहुत अच्छे शाबाश। मैं माई अल्लाह मैनू ऐनक लगी की हो गया ए माई ओ परली क्या बाक बाक पे करना डूमा। एक्सक्यूज मी, मेरी मॉम की नजर कमजोर नहीं, ये स्टाइल है। पाइन गल मैं तो दसना होएगी, मैं मलेदार ए ओ माई जिन्हें 250 कप मिनटा सेकंडा बनाया और पीता पिवाया लोकां नूं बना ते एक घंटे दे विच विच रिकॉर्ड कायम कर छड्या मैं। कौन सा केप टाउन है जहां से आप आई हैं? भाई ने जबोके दे कोल है, चौधरी अकबर दे डेरे दे पीछे। जमोका किधर है? जमोका नहीं, जबोका। जमोका पता कौन था? नहीं। चंगेज खान का सौतेला भाई जो उसके खून का प्यासा था। हाँ, हमने आपसे कनाडा में पूछा था। सर हाय, मेरा नाम माइकल वॉल्यूम है, मैं एक सहाफ़ी हूँ।
मैंने इनकी खबर देखी तो मैं दंग रह गया। ਇਹ ਉਹ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣੀ क्या बातें करो सर, ये मेरा भाई है छोटा। यस। अच्छा, इस सब सिनेरियो में आप कौन है, आपका क्या काम? ਮੈਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ हूं। ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੈਣ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਵੇ ਆਫੀਆ अफिया ਆ ਕੱਲੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਜਾਂ ਬਣਨੀ ਸਰੀਲਾ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਤੇ ਹਾਂ ਬਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਨੀ ਆ ਉਂਗਲਾ ਚੱਟਦਾ ਵਾ ਜਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ मसलन ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਮਿਨਾ ਮਿਨਾ ਵक्का वक्का ओ तामिना मिना वक्का वक्का ओ मॉम इससे आगे भी तो कुछ सुनाइए। कदर बल्ला तो सर ये क्या है? समला वे वतन साडे गरीबां दे ਤਾਮਿਨਾ ਬਿਨਾ ਵੱਕਾ ਵੱਕਾ तामिना वक्का वक्का यार उसे गाने दो भाई। तामिना मिना वक्का वक्का सोना सांवला मख न माणे वह लगी ओए प्रीत डोला तू ना तोड़ी तामिना मिना तामिना मिना वक्का वक्का अच्छा, ये बड़ा खबीस है। आप जिधर जाती हैं ना ये आपके पीछे पीछे आते रेस लेस लसूड़े दिए वक्का वक्का तामिना मिना ओ वक्का वक्का तुम्हें पता क्या कहा उसने? लेस लसूड़े दी। वो जो चिपक जाता है ना साथ, चिपकू, चिपकू इज द वर्ड। यार खाना खराब कर दिया वतीरा के गाने का आपने। किसका? शकीरा। हाँ, शकीरा के गाने का कुछ। अच्छा, ये चाय खुश्क होती है? पानी की कमी करती है अंदर। इधर तो देखे मेरी तरफ, छोड़ दे बंड मरासी लगे हुए उधर की बात ਸਾਹਿਬ नहीं। ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। तुम भट्ट हो? नहीं नहीं, हम राजपूत राणे। तो यही बात वो भी कहता है। वो यार मशहूर होए ने मरो भी है तो हम लगते नासा ही नहीं राणियां नहीं। बकरी दे गिट्टे जिड्डा नाके, राणियां दे नाके इंज दे हुंदे ने। ਦੋਰ ਫਿੜੇ ਮੂੰ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਖ, ਚਾਂਪਾਂ ਵੇਖ। बकरी के कौन देखता है, बकरे के देखते हैं। ਭਾਜੀ ਬੈਸਟ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? दस्ती एंड पुट पुट। ਹਾਏ और करेले, बहुत ज्यादा प्याज। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਆ। ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਬੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਹੈ? अम्मा जी, आप अपना सिंगिंग करियर का आगाज कब करेंगी? आप पीछा कर रहे आए ਲੈ ਮਾਈ ਦੀ ਵੇਖ ये ਉਮਰ का चित्तर गया मेरे मगर लगा ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ मैं 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ। क्या पर इतना चीप है ये, रोज हमारे घर सालन मांगने आ जाता है। सालन ਦਾ ਤੇ बहाना है जफर। हम तो आते हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने कभी ये शेर नहीं सुना। पता है क्या कहना क्या चाह रहा था? यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, जब रह नहीं सका तो बहाने से आ गया। सालन लेने के लिए आ गया। वाह वाह। मैं माँ जी की बड़ी इज्जत करना, मेरे मामा बजा ने। इस हिसाब से तो ये तुम्हारी बहनें बजा हुई। लॉजिकली बात ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अब चुप क्यों हो गए हो? सुनाई भी नहीं दे रहा? मेरा भैन वाला कान बंद है। सर काफी कंट्रीज घूमे आप, किस कंट्रीज की चाय आपको ज्यादा सूट की गई है? कंट्रीज की चाय। इस कंट्री पाकिस्तान। पाकिस्तान की। इधर चाय सबसे अच्छी चाय, बेस्ट चाय ओएमसी की, ओपन माइक कैफे की चाय, बेस्ट चाय। इवन कनाडा में भी इंशाल्लाह बेस्ट चाय हमारी होगी। आपको पता मैं गाड़ी ले रहा हूँ? मुझे कैसे पता होगा? आपको पता है, और मेरी बला से तुम गाड़ी छोड़ के जहाज ले लो। नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों? मेरी बहन जो जाहिर है वो ठीक कह रहा है। यार नेबर है। ये लिप्टन चाय लेके आया था इधर, एक नाम हाँ पर जी, हुआ था। हाँ जी। ओए कल ही मुका दें देखो। हाँ जी। हाँ तो नहीं, मैं कहूँ नहीं जी, वो कैप्टन लिप्टन था साइकिल पे जी, बड़ी वो बात। साइकिल पे मुफ्त चाय दिया करता था। ਹੋਰ ਕੀ ਉਹ ਤੋਪ ਤੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਢਾਬਾ ਗੱਲ ਪੀਓ ਚਾਹ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ये देखो जैसे ये कोरोना वैक्सीन से मुतालिक क्या क्या बातें करते थे 2 साल बाद मर कि 2 साल बाद बहुत सोने लगवाई नहीं, अभी तक नहीं लगवाई। अम्मा जी कोई नाम नूम ही मिले के बस यही के 250 चाह बना ली खत्म बस। ये और थोड़ा है गिनेस बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗਿਨਸ ਬੁੱਕ। ਗਿਨਸ ਬੁੱਕ। ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੀੜ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਿਆ। ਅੰਮਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। बाबा जी किवें मरे? ਇਹਨੇ 400 ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜਤਾ ਸੀ।
ਵੇਖੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ सदा हूँ अपने प्यार की जहाँ से बेनियाज़ हूँ किसी से जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ सदा हूँ अपने प्यार की ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਪੜ ਰਹੀ पर मॉम डैड का बहुत प्यार था इनकी लव मैरिज हुई थी ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਅੰਨੇ ਸਨ अम्मा किन्नियां भैणां सी तुसी मैं चार महीना मैं पेट करोड़ी दी आई हैं हाँ चार रोड़ा तू किथों रोड़दी है पेट करोड़ी दी अच्छा पेट करोड़ी एंड वाला बच्चा जेड़ा बस सोच रहा हूँ अब शादी कर लूँ अम्मा जी वो सोच रहे हैं आप तैयार हैं वो तेरे लानत होए अम्मा जी बताइए वक्त कम है ये आप ही आग से तकार ले सा आफ्ताब साहब क्या कहते हैं आप इसके साथ जी कर लो कर लो कर लो लो ही डन मुबारक मुबारक हो मुबारक हो ले आप उसकी बहन बनती बनती बेटी बन गई है ये क्या कर रहा है जहर दी गोली खा रहे अब मुझे पापा का प्यार मिल गया पापा पापा Kudin Azrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। कुदीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म मस्ताना माही से लिया है। नहायत खूबसूरत कंपोजिशन नज़ीर अली की, लिरिक्स हैं हज़ीन कादरी की, गाया रजब अली ने, पेश करने जा रहे हैं बाबर फ़तेह अली खान। इन्हां फुल कलियां दी महफिल विच इन्हां फुल कलियां दी महफिल विच वो अलड़ जई खशबो नहीं जिन्नू मैं लभना वा ओ नहीं इन्हां फुल कलियां दी महफिल विच वो अलड़ जई खशबो नहीं जिन्नू मैं लभना वा ओ नहीं इन्हां फुल कलियां दी महफिल विच जे वारस शाह दे शेरां दी तस्वीर मिले जे वारस शाह दे शेरां दी तस्वीर मिले मैं दिल रांझे दा बन जावां मैं दिल रांझे दा बन जावां जे हीर मिले असी दोवें जद भी रल बईए असी दोवें जद भी रल बईए फिर लोकी आखण दो नहीं जिन्नू मैं लभना वा ओ नहीं इन्हां फुल कलियां दी महफिल विच जिथे हुस्न किसे मुटियार दा फैशन बन जावे जिथे हुस्न किसे मुटियार दा फैशन बन जावे उथे वेख के हासा आउंदा ए उथे वेख के हासा आउंदा ए दिल की आवे इथे बिजली दे लश्कारे ने उथे बिजली दे लश्कारे ने पर उस दीवे दी लो नहीं जिन्नू मैं लभना वा ओ नहीं
ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਦਿਲ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਦਿਲ ਲਈ ਸਾਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਖਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਲੜ ਜਈ ਖੁਸ਼ਬੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ। सुपर सुपर